एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़े ही भक्ति भावना वाले पंडित जी आए। गांव के लोग बड़े आनंदित थे क्योंकि उनके आगमन से गांव में एक अद्वितीय सुखमय वातावरण बन गया। पंडित जी ने गांव में सत्संग आयोजित किया जिसमें उन्होंने भगवान के बारे में उपदेश दिया और उनके भक्ति में कैसे निष्ठा बनाई जा सकती है वो सिखाया। सत्संग के दौरान एक गरीब शख्स ने पंडित जी से मिलकर एक प्रश्न पूछा, पंडित जी, मेरे पास धन की कमी है, क्या मैं भी भगवान की भक्ति करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं? पंडित जी ने उसकी आंखों में देखकर उसको भक्ति का महत्व समझाते हुए कहा, पुत्र, धन की कमी होने पर भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को तो आपकी निष्ठा और प्यार मायने रखता है, धन नहीं। आप अपने दिल से उनकी भक्ति करें और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। गरीब शख्स को पंडित जी के वचनों पर विश्वास हो गया और उसने अपनी जिंदगी को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह रोजाना मन में भगवान की पूजा और प्रार्थना करता था, चाहे उसके पास धन हो या न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और गरीब शख्स की भक्ति और निष्ठा में वृद्धि होती गई। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। अचानक भरी बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई और गांव में सभी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। गरीब शख्स ने भी अपने घर को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब उसे लगा अब कुछ नहीं किया जा सकता, तब उसने प्रार्थना की और भगवान से मदद मांगी। फिर थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई और गांव को बचाने में सफलता मिली। गरीब शख्स ने देखा कि उसके घर के चारों ओर सभी घर बर्बाद हो गए, केवल उसका घर बचा था। वह समझ गया कि भगवान की निष्ठा और भक्ति से ही उसका घर बच गया था। इस किस्से से सभी गांव वाले ने यह सीख ली कि धन की कमी होने पर भी भगवान की भक्ति से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। गरीब शख्स की निष्ठा ने सबको प्रेरित किया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। इसी तरह गरीब शख्स की भक्ति, निष्ठा और सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं ने उसे एक अद्वितीय आनंदमय जीवन दिलाया और उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया।